महिलाएं क्या देश में सोच रही हैं, इस पर भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय निरुपम जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। संजय कुमार जी CSDS के को डायरेक्टर सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। तो जो सबसे पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखने वाले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर युवाओं की सोच पर है। सबसे पहले मोदी पर युवाओं की राय क्या है? पसंद है कहने वाले 45%, पसंद नहीं है कहने वाले 21%। लेकिन इस बार हमने आपके लिए एक अलग ग्रुप बनाया है सस्पेंस वालों का। ये आपके संजय कुमार जी आंकड़े से हमने ये सस्पेंस कैटेगरी निकाला है, जो दरअसल बताने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है। यही 34% को अपनी तरफ करने की बड़ी चुनौती बीजेपी सरकार के सामने होगी। और पीएम बार बार कह रहे हैं कि हम 10% अपना वोट बैंक बढ़ाना है, तो ये 34% सबके टारगेट पर रहेगा। अब हम आपको, और ये आपको बता दें, CSDS ने ये सर्वे 18 से 22 साल के बीच के लोगों के बीच में किया है, 18 to 22। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं और 22 साल तक के जो आप मतलब समझ सकते हैं कि एक ही बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, जो पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे 2024 के। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के तौर पर युवाओं की पसंद, पहली बार वोट डालने वाले क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी 48%, 48%। यह अगला आंकड़ा है, ये देखिए 48% आ गया जो प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को मिलते हैं 27%। और ये सस्पेंस कैटेगरी, इनके लिए अनेकों नाम सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, स्विंग वोटर, जिसने मन नहीं बनाया है, सस्पेंस वाले लोग। लेकिन इनके मन में क्या है ये सीधा जाकर EVM पर बताते हैं। तो ये भी 18 से 22 साल के बीच के लोग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 48% यहां पर 50% से 2% कम सीधा मोदी को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। केंद्र सरकार के कामकाज से खुश, इसमें युवक क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे, युवतियां क्या कहती हैं ये भी बताएंगे। ये CSDS का सर्वे है। बहुत संतुष्ट 22% युवक, संतुष्ट युवक 31%, असंतुष्ट 18%, बहुत असंतुष्ट 27%। तो उधर का आंकड़ा अगर आप मिला लें तो 53 होता है, 53% जो संतुष्ट या बहुत संतुष्ट है। जो असंतुष्ट या बहुत असंतुष्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि आंकड़ा लगभग 41-42% हो रहा है। अब आ जाइए युवतियों पर, युवतियां क्या सोचती हैं। तो यहां पर बहुत संतुष्ट की कैटेगरी आ गई है 18% पर और 35% कह रहे हैं संतुष्ट। यहां पर संतुष्ट वाला आंकड़ा बढ़ा है 4% युवकों से, और वहीं पर 4% बहुत संतुष्ट वाला आंकड़ा गिर गया है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। अब युवतियां क्या सोचती हैं, जिनमें असंतुष्ट वाली कैटेगरी में 24% हैं और बहुत असंतुष्ट वाली कैटेगरी जो युवकों में 27% थी, वो बहुत असंतुष्ट युवतियों में 17% है, मतलब 10% कम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो युवतियां हैं वो असंतुष्ट में, तो आप देख रहे हैं आंकड़ा बढ़ा है, 18 से 24 हुआ है, लेकिन बहुत असंतुष्ट में वो 10% नीचे स्लिप कर गया है। यानी जो फीमेल फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो लड़कियां पहली बार वोट डाल रही हैं, उनमें अगर आप देखें तो लोकप्रियता बाय एंड लार्ज में संतुष्ट में ज्यादा है और बहुत असंतुष्ट में काफी कम है। अब हम आपको पीएम के तौर पर जो पसंद है वो जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, दोनों में आप देख रहे हैं एक बार, ये देखिए युवक 43%, युवतियां 40%। वहीं राहुल गांधी के लिए 22 और 20 का यह आंकड़ा है, और सस्पेंस वाला आंकड़ा युवक और युवती में 35 और 40% है। युवतियों में 40% जो फर्स्ट टाइम लड़कियां हैं वो वोट करने के पहले नहीं बता रही हैं कि पीएम के तौर पर उनकी पसंद क्या है, जबकि 35% युवक नहीं बता रहे हैं। लेकिन 43-40 पीएम के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, और वहीं राहुल गांधी के लिए 22 और 20, लगभग आधा या उससे थोड़ा कम आप देख रहे हैं, दोनों ही जगहों पर आधा है सीधा। शहजाद जी, लेकिन ये सब एक बार फिर से इशारा करता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के तौर पर एक बार फिर आपके सबसे बड़े पुलिंग फैक्टर नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। ये ताकत भी है, लेकिन इसी के साथ जब आप असंतुष्ट देखते हैं कामकाज से, तो वो एक आपके लिए चिंता की बात भी होनी चाहिए।
देखिए, भारतीय राजनीति में MY फैक्टर बड़े लंबे समय तक एक धर्म और एक जाति को लेकर चिन्हित किया जाता था। हाँ। आज भी MY फैक्टर है, सरकार को माई सरकार भी मानते हैं। और MY फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का क्या है? महिला और युवा। और ये महिला और युवाओं की जब एक समर्थन प्राप्त होता है तो 18 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में सरकार लौट कर आती है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का इस प्रकार का आलम है, महंगाई का इस प्रकार का आलम है, और वहां पर आईसिस का अड्डा बन चुका था। राजस्थान जहां गले कट रहे थे कन्हैया लाल के, स्टार्टअप का अड्डा नहीं बना, तो इसीलिए लोग असंतुष्ट होकर वहां से वोट को देकर सरकार को 5 वर्ष में हटाते हैं। और पिछले 9.5-10 वर्ष में क्या हुआ है यह भी हमको जानना पड़ेगा। मनमोहन सिंह के इरा में 400 स्टार्टअप्स थे, मात्र 400 स्टार्टअप पूरे देश में। आज 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। भारत थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज भारत में 125 यूनिकॉर्न है, 10वां यूनिकॉर्न भारत में तैयार होता है। आज जिस प्रकार से भारतीयों को और खास करके युवाओं को जो अवसर मिल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से हो, यूपीआई की ट्रांजैक्शंस देखें, और मैं केवल इनकी बात कर रहा हूं, मैं जो गरीबों के लिए किया गया है 13.5 करोड़ गरीबों को बाहर निकालने के लिए, जो नल से जल, गरीब आवास और वो सारी चीजें, उसके बारे में तो बोल भी नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि इसका सीधा असर है। जहां तक महिलाओं की बात है, एक चीज अंजना जी नोट कीजिए, बच्ची पैदा होती है तब से लेकर सांसद बनने तक की स्थिति में मोदी जी की सरकार का टच पॉइंट उसकी लाइफ में होता है। बेटी बचाओ के माध्यम से सेक्स रेशियो पॉजिटिव हुआ, उसके बाद बच्ची शिक्षा के लिए जाती है, एजुकेशन के लिए टॉयलेट बना तो ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, उसके बाद जो है महिला थोड़ी सी और बड़ी होती है तो कन्यादान योजनाओं जैसे योजनाओं में उसको जो है शादी के लिए पैसे चाहिए तो वो मिल जाता है, या स्कूटी मिल जाती है, वो हायर एजुकेशन प्राप्त करती है। उसके बाद महिला थोड़ी और बड़ी होती है और ज्यादा बड़ी होती है तो उसके बाद घर की ओनरशिप उसके नाम पे की जाती है, जो पक्के आवास बने उसमें से 70% महिलाओं के घर के अकाउंट है। मुद्रा योजना में 70% बेनिफिशियरी वो है, जनधन अकाउंट में 70% बेनिफिशियरी वो है, और फिर जाकर नारी वंदन शक्ति अधिनियम जो संसद में उनको पहुंचाने के लिए और परमानेंट कमिश्नर ऑफ आर्म फोर्सेस देने के लिए। तो ये मोदी जी की सोच है। मैं इसके पीछे क्या थामा एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये जो 45% युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स असंतुष्ट हैं, इस पर भी तो बोलिए, और 41% युवतियां असंतुष्ट हैं कामकाज से। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनका आकलन है। हाँ, देखिए, आप अगर हर एक को आपने 4 सवाल पूछे, अगर चारों में भी 5 सवाल पूछे, जो पांचों में भी अगर आप सस्पेंस को आधा आधा बांटते, हालांकि इस रेशियो में नहीं बटेगा, परंतु अगर आधा आधा भी बांट ले तो मुझे लगता है कि युवतियों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो 53% है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी मेल्स में अगर आप देखें तो 60% है। 5 नंबर वाला 60%, पांचवें में देख लीजिए तो 43 प्लस आधा ले लीजिए 17 तो 60%, और 40 प्लस आधा ले लीजिए 20 तो 60%। तो मुझे लगता है कि 10 वर्ष के नहीं, फिर आप चले गए कहीं और। कामकाज वाले पे आइए, चलिए कामकाज वाले पे एक बार आइए। सेंटर के काम पे देखिए, सेंटर के काम पे भी आप देख लीजिए। नंबर 3 और 4 दिखाइए। हाँ, 3 और 4 पे भी बात करता हूँ। 22 है बहुत संतुष्ट, और फिर संतुष्ट में 31 है। ठीक है, अब इसमें से आप ये तो हो गया 53 हो गया, और नीचे हो गया 45। ये जोड़िए 45। ठीक है, मुझे लगता है कि 10 वर्षों के बाद भी किसी भी सरकार के लिए और सरकार के कामों के प्रति इस प्रकार की रेटिंग हमने नहीं देखी।